प्यारे छात्रों, पिछले टर्म पे हम लोग जो है पढ़े थे कि तुल्यता संबंध क्या होता है, अर्थात ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो, उसे हम कहते हैं तुल्यता का संबंध कहते हैं। उस पर हम लोग कुछ प्रश्न जो है हल भी किए थे एनसीईआरटी का, और एक दो लड़के पूछे थे, उसको भी हल किया गया था। आज भी हम लोग उसी तुल्यता संबंध से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे तथा फलन क्या होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पिछले साल आया हुआ था, इस साल भी आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय यन क्रॉस एन पर एक संबंध दिया हुआ है आर, जहाँ दो अवयव आर के दो अवयव हैं, यहाँ ए बी और सी डी। ठीक, उनकी बीच संबंध क्या है, ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी, मतलब पहला और चौथा का योग बराबर है बीच के दोनों के योग के बराबर है। यन क्या है, यन क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो सिद्ध करना है कि समुच्चय यन क्रॉस एन पर एक संबंध आर, जहाँ पे आर के दो अवयव ए बी और सी डी के बीच इस प्रकार का संबंध है, एक तुल्यता का संबंध है। तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि वह क्या स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक, ये तीनों होगा तो हम कह देंगे कि संबंध आर जो है वह तुल्यता का संबंध होगा। ठीक है, अब देखिए, अब प्रूफ क्या दिया हुआ है, यन क्रॉस एन। यन क्रॉस एन के अवयव किस प्रकार से होंगे, यन के अवयव जो होंगे वह क्रमित युग्म के रूप में। संबंध आर दिया हुआ है कि संबंध आर दिया हुआ है कि दो अवयव ए बी और सी डी के बीच का जो संबंध है, ठीक है ना, इस प्रकार है कि ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है कि माना हमको ज्ञात करना है स्वतुल्य के लिए कि एक अवयव का स्वयं के साथ क्या संबंध होता है। एक अवयव का स्वयं के साथ क्या संबंध होता है, तो हमने मान लिया कि एक अवयव दिया हुआ, देखिए ए बी, चूँकि एन क्रॉस एन के अवयव क्रमित युग्म के रूप में है, तो हमने मान लिया कि ए बी एन क्रॉस एन का अवयव है। ठीक, जहाँ ए और बी क्या है, एन के अवयव है। तो ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएँ क्रम विनिमय, योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, अतः ए प्लस बी बराबर हो गया बी प्लस ए। ठीक, अर्थात हो गया कि ए बी का संबंध क्या है, तो यहाँ दिया हुआ था कि पहले और चौथे, देखिए पहले और चौथे का योग बीच के दोनों के योग के बराबर है, तो ए बी का संबंध ए बी, देखिए पहला और चौथा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा और बी प्लस ए। ठीक, इस प्रकार एक अवयव का स्वयं के साथ संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ठीक, अब हमको दिखाना है कि संबंध सम्मित है कि नहीं है। सम्मित के लिए क्या करते हैं कि दो अवयव लेके हम चलते हैं। ठीक, और ये दिखाते हैं कि पहले का जो संबंध दूसरे के साथ है, वही संबंध दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए। तो हम मान लिए यहाँ पे ए बी और सी डी, देखें ए बी और सी डी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए जैसा दिया हुआ है, यहाँ पे हम मान लेंगे कि ए बी का जो संबंध आर है वह सी डी के साथ है। अब आर का परिभाषित कैसे है, ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी, तो ए बी आर सी डी बराबर हो जाएगा ए प्लस डी बराबर हो गया बी प्लस सी। जो आर का परिभाषा दिया हुआ है उसी से वो परिभाषित है। अब करना क्या है कि दोनों पक्षों में आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में रख देंगे और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में हम रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए रख दिया गया है। फिर प्राकृतिक संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ठीक है, अतः बी प्लस सी की जब क्या हो जाएगा, सी प्लस बी हो जाएगा यहाँ, और हो जाएगा डी प्लस ए। इसको ऐसे भी लिखा सकता है सी डी आर ए बी। तो देखिए पहले और चौथे का सम, सी प्लस बी और दूसरे का संबंध आ गया यहाँ पे। इसका मतलब कि ए बी का जो संबंध सी डी से था वही संबंध सी डी का ए बी से है। ठीक है ना, इस प्रकार दिया हुआ संबंध जो है वो क्या है, वो सम्मित है। अब हम फिर लेके चलेंगे यहाँ पे संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, सब जगह नियम एक ही है। संक्रामक के लिए क्या करना है, हम तीन अवयव ले लिए हैं। देखिए संक्रामक के लिए यहाँ लिखा है ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तीन अवयव ले लिया गया है। और ये हम मान के चलते हैं कि यदि पहले अवयव का
एक जो संबंध डिफाइन है उसके अनुसार पहले का दूसरे के साथ, ए बी का किससे संबंध है, सी डी से है। यदि वही सी डी का संबंध इस अवयव ई एफ से हो तो हमको दिखाना है कि वही संबंध ए बी का ई एफ से होगा। ठीक है, तो चूँकि ए बी आर सी डी है, इसका मतलब परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर हो जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा सी प्लस एफ बराबर हो गया डी प्लस ई। ठीक है ना, यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया। अब क्या करते हैं कि दोनों के बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ देंगे। देखिए हम बाएं पक्ष ए प्लस डी है, यहाँ क्या है सी प्लस एफ है, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष को हम दाएं पक्ष में जोड़ दिए। दोनों को जोड़ने के बाद हल करते हैं तो हमारा आ जाता है, देखिए ए प्लस एफ बराबर हो गया बी प्लस ई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी ई एफ। देखिए पहले का संबंध चौथे से और बीच वाले का दो को आपस में है। ठीक है ना, तो हम लेके चले थे, देखिए हम ये लेके चले थे कि पहले का दूसरे के साथ संबंध है और दूसरे का पहले का दूसरे के साथ संबंध है, वही संबंध दूसरे का तीसरे के साथ संबंध है। और हम इस प्रकार से देखिए कि पहले का जो है तीसरे के साथ सेम वही संबंध है, अतः दिया हुआ संबंध तुल्यता का संबंध है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर आता है। ठीक है, सेम इसी तरह जो इसी साल बोर्ड परीक्षा 2020 में आया हुआ था, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि माना कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि n क्रॉस n में संबंध r जो कि ए बी आर सी डी, मतलब ए बी का सी डी के साथ संबंध क्या है r है, लेकिन वह किस प्रकार परिभाषित है, ए डी बराबर बी सी। वहाँ क्या था ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी था, यहाँ क्या है कि पहले और चौथे का गुणनफल बराबर दूसरे और तीसरे का गुणनफल। यानी इस प्रकार से आर का अवयव संबंध आर परिभाषित है, तो हमको ये सिद्ध करना है यह तुल्यता का संबंध है। ये 5 नंबर का आया था। अब देखा जाए प्रूफ। ठीक है, एकदम पहले की तरह है, जैसे कि ये n क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ समुच्चय है। ठीक है ना, n क्रॉस n क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म के रूप में हो जाएगा। तो n क्रॉस n बराबर है ए बी, जहाँ ए अवयव n का है और बी भी n क्रॉस n है, तो दोनों अवयव n के ही होंगे। अब r किस प्रकार से परिभाषित है कि इन दोनों अवयवों ए बी और सी डी के बीच का संबंध क्या है कि पहले और चौथे ए डी बराबर है बी सी। अब हम देखेंगे कि क्या यह संबंध जो r है यह स्वतुल्य है, सम्मित है कि संक्रमक है। यदि तीनों होगा तो हम कह देंगे कि ये तुल्यता का संबंध है। अब स्वतुल्य के लिए देखिएगा, स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो संबंध परिभाषित है क्या वह एक दिए हुए अवयव का स्वयं के साथ संबंध है कि नहीं। तो हम मान लिए देखिए यहाँ पे ए बी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, ठीक, और ए बी बराबर बी ए होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, मतलब ए बी बराबर बी ए। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिखा सकता है, देखिए ए बी आर ए बी। देखिए पहला और चौथा क्या हो जाएगा, पहला चौथा गुणनफल ए बी हो जाएगा और दूसरे और तीसरे का क्या हो जाएगा बी ए। इस प्रकार एक अवयव स्वयं के साथ संबंध आर द्वारा संबंधित है। इस प्रकार जो संबंध आर क्या है वो स्वतुल्य है। अब हम जांच करेंगे कि दिया हुआ संबंध सम्मित है कि नहीं है, दिया हुआ संबंध सम्मित है कि नहीं है। तो सम्मित के लिए हम क्या करेंगे, सम्मित के लिए हम दो अवयव मान के चलते हैं, ए बी सी डी, दो अवयव मान लिया गया है, n क्रॉस n के अवयव हैं, और ये मान के चलेंगे कि ए बी सी डी के द्वारा, ए बी सी डी के द्वारा संबंध आर द्वारा संबंधित है। तो परिभाषा आर के ए डी बराबर क्या है, यह लिखा हुआ है आर की परिभाषा से। आर की परिभाषा यही है कि पहले और चौथे का गुणनफल बराबर दूसरे और तीसरे का गुणनफल। ठीक, यहाँ भी पक्ष को आपस में, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिया गया है, तो बी सी बराबर हो गया ए डी। ठीक, अब फिर वही क्रम विनिमय नियम थे, बी सी हो जाएगा सी बी बराबर हो गया डी ए। ठीक, इसको ऐसे लिखा सकता है, देखिए सी डी बराबर ए बी, क्योंकि पहले और चौथे का गुणनफल बीच के दूसरे गुणनफल के बराबर है। तो ठीक है ना, इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बी का जो संबंध सी डी से है वही अवयव सी डी का ये कमा बी संबंधित है। इस प्रकार जो दिया हुआ संबंध आर क्या है, सम्मित है। ठीक है, और अभी इसके पहले हम किए थे संक्रमक। संक्रमक के लिए क्या करते हैं, तीन अवयव लेके चलते हैं। तो मान लिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, देखिए n क्रॉस n का अवयव है, और ये मान लेंगे कि ए बी का संबंध सी डी से
ठीक है ना। जो ए बी का संबंध सी डी से है वही सी डी का संबंध आर अवयव ई एफ से है। तो हम दिखाना क्या है कि ए बी का वही संबंध किससे है, ई एफ से है। तो परिभाषा के अनुसार ए बी आर सी डी या ए बी और सी डी के बीच जो संबंध क्या है कि पहले और चौथे का गुणनफल बीच के दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो ए डी बराबर हो जाएगा बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार की यदि सी डी उसी संबंध आर द्वारा ई एफ से है तो सी एफ बराबर हो जाएगा डी ई। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों को जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है और ए यहाँ दिया हुआ है, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में गुणनफल करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, गुणनफल करके लिख लेते हैं, हल करते हैं तो आ जाता है यहाँ पे, कटने के बाद ये आ जाएगा ए एफ। देखिए ए एफ बराबर हो गया बी ई हो गया, बाएं पक्ष को हम दाएं पक्ष में लिख लेते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। बी बराबर हो गया ए एफ हो गया। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं गुणन संक्रिया पे, तो बी की जब हो जाएगा ई बी बराबर हो गया एफ ए। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिखा सकता है, देखिए ई एफ बराबर ई एफ आर ए बी। आर की परिभाषा क्या है कि पहले और चौथे का गुणनफल, तो ई और बी, देखिए ई बी हो जाएगा यहाँ पे और बीच के दोनों ए एफ गुणे ए हो गया। ठीक, तो हम देखते हैं इसका मतलब हो गया ई एफ आर ए बी। तो हम लेके चले थे यहाँ पे कि हम लेके चले थे कि ए बी, ठीक है ना, ए बी का संबंध आर सी डी से है, वही संबंध आर किससे है, ई एफ से है यहाँ पे देखिए। ठीक है ना, हमको दिखाना था कि अवयव ए बी का वही संबंध ई एफ से है। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ सिद्ध कर दिए कि ई एफ बराबर हो गया आर का संबंध ए बी से हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से जो है हम आगे की वीडियो में, ठीक है ना, आगे की वीडियो में हम और फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पे हम सही में हमको ये दिखाना था, यहाँ पे ए दिखाना है, अरे ए बी आर हमको दिखाना है ई एफ। ठीक, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ई एफ ए एफ होना चाहिए था, ए एफ। ठीक, देखिए ए बी, इसका मतलब हो गया ए पहले और चौथे, ए एफ बराबर हो जाएगा बी ई। ठीक, ए एफ बराबर ई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये दिखाना था कि ए बी का संबंध ई एफ से है। यहाँ उल्टा लिखा दिया गया है, यहाँ इसके जगह हो जाएगा, ठीक है ना, ए लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कटने के बाद आ जाएगा ए एफ बराबर बी हो गया। और हम देखते हैं इसका मतलब वैसे हो गया, देखिए ए बी आर ई और एफ। ठीक, तो ए एफ पहले और चौथे का संबंध बराबर हो जाएगा दूसरे और तीसरे, ठीक है ना, यहाँ हो गया। इस प्रकार जो संबंध पहले और दूसरे का है और यदि वो दूसरे और तीसरे का वही संबंध हो तो पहले और चौथे का आ गया, क्योंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है। ठीक है ना, अतः आर एक तुल्यता का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ इसको जो है आप नोट करते समय इस चीज़ को हटा दीजिएगा, वैसे पीडीएफ में ये चीज़ हटा देना, हमको ये चीज़ यहाँ हटा देना। ठीक, पीडीएफ में उसको संशोधित करके भेजा जाएगा। तो ये तो हो गया तुल्यता से संबंधित कुछ प्रश्न हो गए इंपॉर्टेंट, बाकी नहीं आएगा तो पूछिएगा। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फलन क्या होता है, संबंध और फलन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है ना, और फलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए तथा एनसीईआरटी के जो प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको हल करेंगे। ठीक है ना, तो धन्यवाद इसके लिए, और आगे जो है हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।